जय श्री हरि। दानवीर कर्ण के जन्म की कथा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र का बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब ये पता चला कि उनके पति अंधा हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती जब युवावस्था को प्राप्त हुई, तो उसके पिता ने उसे घर आए मेहमानों की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा आते, ऋषि मुनि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी सेवा भी मन लगाकर की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने पुत्री से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा और तेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए कुंती ने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस वस्तु की अभिलाषा से बुलाया है। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैं तो केवल मंत्र की सत्यता देखने के लिए उसका जाप किया है। कुंती के इस वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से कह न सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने उस बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसका लालन पोषण करने लगे। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा। तो ये कहानी है कर्ण के जन्म की, कि कर्ण का जन्म किस प्रकार हुआ। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए।